नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड जिले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। आज हम जो है तो प्रभाग क्रमांक 22 के अंदर में मौजूद है और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो तुतारी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ते हैं, उम्मीदवार है और जनता भी यहाँ जो है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है। और आज हम नगर पालिका चुनाव के सिलसिले में जो है तो आज यहाँ मुलाकात के वास्ते आए वाले हैं। 2025 बीड का नगर अध्यक्ष कौन बनेगा अभी इस वक्त तो इंशाल्लाह बीड का नगर अध्यक्ष तो भैया का ही रहेगा, संदीप भैया का ही रहेगा। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं विकास का काम नहीं हो रहा, हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे, इतने दिनों से उनकी सत्ता है, उनका काम है, हज़ारों करोड़ बजट आता है नगर पालिका को, फिर भी नाला रास्ते लाइट इतना नहीं कर सकते। हमारे को एक बार चांस देकर देखो भैया के नेतृत्व में, हम बताएंगे कि बीड का विकास कैसा होता है और नगर पालिका का काम कैसा होता है। कि अगर हम पूरे शहर का अगर जायज़ा लें तो आज भी रास्तों महल्ले के अंदर में, वार्डों के अंदर में, प्रभागों के अंदर में ठीक से रास्ते नहीं हैं, नालियाँ बराबर नहीं हैं और कचरों के ढेरे और ऐसे ही मूलभूत जो सुविधा है आज वो भी जो है तो ठीक से नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? इसके बारे में एक ही बोलेंगे, इन्होंने घरगुत्ती बना के रखे वाला है कि मैं ही रहेंगा, मैं ही करेंगे, नए पीढ़ी को चांस नहीं देना। और ये इनको एक ऐसा जज्बात है कि हम खुद ही चाह सकते हैं दूसरे को नीचे बैठाना। तो इसके लिए अभी भैया ने जो देखो तुम पूरे सर्वे करके भैया ने पूरे यंग दिए हैं और ये यंग क्या कर सकते हैं, हम आपको चुन के दो, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। और वो लोग जो है वो सिर्फ नाम के रह चुके हैं, उनको ना उनके पास शेड्यूल है, ना उनके पास कोई एजेंडा है कि उनको काम कैसे तरीके से करना है। उनको सिर्फ एक ही है कि इसका ज़ात का वो, उसके ज़ात का वो बोल के पागल बनाना लोगों को, और काम की बात आई तो काम की बात को टाल देना। सही बात तो उनकी ये है कि उन्होंने एक एजेंडा ऐसा बनाना चाहिए कि हर वार्ड में अपन क्या कर सकते हैं, स्वच्छता पे क्या करना चाहिए, रास्ते का कैसा करना चाहिए। इतना सारा बजट है, इतना सारा सत्ता में है, फिर भी उनसे कुछ काम नहीं होते और फिर अपने तरफ वोट मांगने को आ रहे। इनको जनता ने जवाब मांगना चाहिए कि तुम इतने दिन से 10-10 साल से नगर पालिका में सत्ता में बैठे, तुम हमारी नाली साफ नहीं करते और तुम हमारे पास वोट मांगने को आने का तुम्हारा अधिकार क्या है। अगर हम बात करें तो आपके प्रभाग की सबसे अहम समस्याएं क्या है अभी जो कि ज़रूरी है, जनता को वो समस्याओं का जो तो समाधान चाहिए, क्या है अभी? येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आमदार संदीप भैया क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली जी निवडणूक होणार आहे ती 100% नगराध्यक्ष म्हणून वाघमारेताई यांचा विजय निश्चित होणार आहे। आणि प्रत्येक वार्डातून ज्या काय पूर्वीच्या प्रशासनामुळे किंवा पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांमुळे जे काही प्रश्न प्रलंबित राहिले होते, त्यांची जी उदासीनता होती, बजेट असताना म्हणा किंवा एखाद्या काम करण्याची इच्छा असतानासुद्धा त्यांनी काम करून नाही घेतलं चालू नगरसेवकाकडून किंवा त्यांनी स्वतः केलं नाही। पण संदीप भाई यांच्या नेतृत्वात जे सर्व काही नगरसेवक निवडून येतील आपापल्या वार्डामध्ये ते निश्चितपणे नागरी सुविधा, लोकांचे प्रश्न हे निश्चित मार्गी लावतील असा विश्वास आम्ही लोकांशी 100% हे सांगतो। आणि त्यांनी आम्हाला भरभरून मत देऊन निवडून द्यावं व संदीप भैयाच्या नेतृत्वात ही नगरपालिका संपूर्ण ताकदीने भैयांच्या नेतृत्वामध्ये जिंकून द्यावी अशी आम्ही विनंती करतो। अगर हम बात करें स्मिताताई वाघमारे जो है तो नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, आपको लगता है कि उनके नगर अध्यक्ष बनने के बाद बीड शहर के अंदर के जो प्रलंबित प्रश्न है वो मार्गी लगेंगे, उनका जो तो हल होगा? बोलते निश्चितपणे 100% मार्गी लागणार, कारण ताईंना 25 वर्षाचा पूर्वीचा नगरसेवकाचा कार्यकाळाचा पूर्ण अनुभव आहे आणि त्या ह्या क्षेत्रामध्ये पूर्वीपासून आहे, उपनगराध्यक्षपद राहिलेत आणि त्यांचे जे मिस्टर आहेत वाघमारे भाऊ यांनासुद्धा प्रदीर्घ अनुभव आहे नगरसेवकाचा, प्रशासनातली माहिती आहे। त्यामुळं 100% त्यांच्या नेतृत्वामध्ये नगरपालिका जर आली तर 100% बीडचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही। बीड का नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? आपकी पहली पसंद किसको है? स्मिताताई वाघमारे। उनकुछ क्यों? उनकुछ क्यों मतलब संदीप भैया जो जाति भेद नहीं करते, कुछ नहीं करते, हर सबको साथ में लेके चलते और युवा पीढ़ी को उन्होंने साथ दिए। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम संदीप भैया ने करे। जो पुराने नगर सेवक है कब तक रखने का, 25 साल 30 साल हो गए, आज विकास नहीं है, कुछ नहीं, हमारी तरफ नालियाँ नहीं है, पानी नहीं है, क्यों नहीं है? तो आपको लगता है कि अगर स्मिता वाघमारे मैडम अगर चुन के आते हैं तो ये सारे मसले हल हो सकता? बोले इंशाल्लाह स्मिताताई आएंगे तो पूरे काम होंगे इंशाल्लाह, इसकी गारंटी हमको लग रही है संदीप भैया की वजह से बस। तो जैसे कि और एक हवा चढ़ी के जो है तो दूसरे भी उम्मीदवार खड़े, अलग अलग हर पार्टी ने लगभग अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे वाले। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप खुद एक पदाधिकारी कार्यकर्ते हैं पार्टी के,
तो कैसा रिस्पांस चल रहा है अभी जो है तो नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए? हमारे को तो रिस्पांस पूरा है। हमारे वार्ड में तो पूरी हवा चल रही है कि संदीप भैया के सिवा कुछ लाटी नहीं है, बात ही नहीं कर रहा है दूसरे उम्मीदवार की। कोई एमआईएम तो है, तो पहले भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है एमआईएम ने क्या करी चुन के आने के बाद भी। इस वजह से एमआईएम की तो कोई बात नहीं है। राष्ट्रवादी का भी सबको मालूम है, अजीत दादा की वजह से। संदीप भैया का काम अच्छा है, वर्क अच्छा है, और तय जो है पूरा काम अच्छा करेंगे, इसकी हमको गारंटी है। आपके प्रभाग के जो है तो क्या क्या समस्या है वो खुल के बताइए आप। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या प्रभागामध्ये रस्ते नाहीत, नाल्या व्यवस्थित नाहीत, कचऱ्याचे ढिगाचे पडलेले आहेत, पण कचरा आजपर्यंत उचलायला कोणी आलेला नाही। नगरसेवक जवळून जातात कचरा बघून, पण ते कचरा उचलायला कुठे यंत्रणा लावत नाहीत, कुठल्या लोकांना त्या ठिकाणाला बोलवत नाहीत। त्यामुळं घाणीचं वातावरण असल्यामुळं तिथं बेमारी जास्त वाढायला लागले, लेकरं आजारी पडायला लागले। पाणी स्वच्छ येत नाही आम्हाला, 6-6 महिने आम्हाला जे पाणी येतं त्या पाण्याची व्यवस्थित तपासणी होत नाही। कुठलाच नगरसेवक पाण्याची तपासणी करीत नाही। बिना तपासणी करता ते आम्हाला घाण पाणी आमच्या लोकांना पाजून त्या पाण्यामुळं जे आमचे लेकरं बाळं जो हे आजारी पडायला लागलेत, त्याच्यामुळं मलेरिया व्हायला लागला, डेंग्यू व्हायला लागला आहे। यांनी पाण्याची चांगली तपासणी करून जर आम्हाला स्वच्छ पाणी पाजलं असतं तर आमचे लेकरं आज आजारातून बाहेर आले असते आणि आजारपणामध्ये राहिले नसते। स्वच्छता बी त्यांनी व्यवस्थित केले नाही, लाईटी नाही। ज्या भागामध्ये आपण जाऊ त्या एकाही खांब्यावर पोलवर लाईट कसलीच बसविलेली जात नाही। एकदा लाईट बसवलं तर 2-2, 3-3 वर्ष लाईट बघितली जात नाही। मागच्या 9 वर्षापासून हे नगरसेवक राहिलेत। मग यांनी नगरसेवक पदाचा फायदा काय करून घेतला? तर जे नगरसेवक राहिले यांनी जनतेच्या हितासाठी काम करायला पाहिजे, तर जनतेच्या हिताचं काम न करता स्वतःच्या स्वार्थासाठी यांनी नगरसेवक पद भोसवलेलं आहे। ह्यांचे धंदे व्यवस्थित चालावात, ह्यांना टेंडरच चांगल्या पद्धतीचे भेटावे आणि ह्यांची टक्केवारी चांगली निघावी, अशा पद्धतीचं काम या मागच्या नगरसेवकांनी केलेलं आहे। आणि संदीप भायांनी विशेष म्हणजे असं नगरसेवक दिलेले आहेत जे परंपरेनुसार सगळे नगरसेवक होत होते। जे वडील अगोदर आजोबा नंतर वडील, वडिलांनंतर लेकरू, असे परंपरेनुसार जे नगरसेवक होते, ही योजना मोडीत काढून आज सगळ्या तरुणांना या ठिकाणामध्ये संधी दिली। आणि खरंच संदीप भायांचे आभार व्यक्त करतो की नव्या पिढीतल्या नव्या तरुणांना ही संधी उपलब्ध करून दिली। तर प्रभागाचा नक्कीच या प्रभागाच्या ज्या प्रभागामध्ये संदीप भाईचे उमेदवार असतील, नक्कीच त्या प्रभागाचा विकास 100% होईल, एवढी मी गॅरंटी देतो। आखिरी सवाल ये कि भीड़ का नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? भीड़ का नगर अध्यक्ष विष्णु वाघमारे, इनके घर के जो है वाघमारे ताई, वही बनना। क्योंकि कारण एक ही है, संदीप भैया ने पिछले 40 साल में एक ही बार एससी को जगह छुट्टी ली और ओरिजिनल एससी देने वाले खाली संदीप भैया है। इसके वजह से ओरिजिनल एससी को हम सब चुन के देंगे और उसको एससी समाज को हम न्याय देने का काम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए उनको नगर अध्यक्ष होना जरूरी है। ठीक है, चलता ठीक।